जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ब्लेस 777 में आपका स्वागत है। गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे गुरु परिवार का हिस्सा बनिए और अपने लेटेस्ट सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए। आज के सत्संग आंटी जी के सत्संग काफ़ी ब्लेस सत्संग है गुरु जी के। गुरु जी ने काफ़ी अच्छी कृपा करी है इनके ऊपर। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप इतने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करवा रहे हो गुरुपा। ये तो हमारे कोई अच्छे ही कर्म है जो इतना प्यारा परिवार आपने बनवा दिया है गुरु जी ब्लेस 777, जो कि 3000 से ज़्यादा संगत जुड़ चुके हैं हमारे साथ और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग गुरुपा आपकी हमें मिलती जा रही है। गुरुपा आप ऐसे ही कृपा हमारे पर बनाए रखें और ऐसे ही लोग संगत जी का प्यार हमारे साथ मिलता रहे। बड़े बड़े सत्संग हमारे साथ आए गुरुपा। संगत जी इतने प्यारे सत्संग है ना, एंड तक जरूर सुनना और एक प्यारा सा कमेंट करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है इसलिए मैं सत्संग को शुरू करना चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, अनंतम बार शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में मेरे बच्चे के लिए। संगत जी, मेरे बच्चे पे ब्लैक मैजिक बार बार होता है, मैंने आपको हमेशा यही बताया है। और जब एग्ज़ाम्स टाइम आते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा, चाहे उसके यूटी हो चाहे मिड टर्म हो, बच्चे को बीमार कर दिया जाता है गले के इन्फेक्शन या पेट के इन्फेक्शन से। हमेशा कोई कारण नहीं होता, अचानक से वो बीमार पड़ जाता है जैसे पेपर आते हैं या पेपर होने लगते हैं, और करने वाला कोई नहीं। क्या बोलूं मैं संगत जी, जो कर रहे हैं उसके ऊपर अपने घर के साथ में रहते हुए जो रक्षक होता है, वही रक्षक तो हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी, महादेव, माँ काली, हर रूप में हमारे माता पिता, जगत पिता है, रक्षक है। पर एक बच्चे के लिए सबसे बड़े रक्षक उसके जो घर में उसके साथ रहते हैं, माता पिता, ये होते हैं। तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बहुत रोती थी, बुरा करने के लिए सोचती थी कि मैं भी छोड़ूंगी नहीं, मैं भी कुछ ना कुछ करूंगी, मतलब बहुत आता था, पर कर मैं कुछ नहीं सकती। कि गुरुजी भी जानते हैं कि मेरी प्रवृत्ति उस तरीके की है ही नहीं। हम वो हैं जो सहन करते हैं भगवान को साक्षी मान के कि भगवान है, और हम लोग इस चीज, हम कभी गलत कदम नहीं उठाते, इसलिए गुरुजी हमें बार बार हमारे पास ये मैसेज पे आते हैं कि मैं जानता हूं कि तू किसी का बुरा नहीं कर सकती। तो संगत जी, गुस्सा बहुत आता जब अपना बच्चा भुगतता है। तो एक माँ के लिए ना, एक सबसे बड़ा रिश्ता और सबसे मजबूत रिश्ता जो होता है वो बच्चे के साथ माँ का होता है, पति से भी ज्यादा। जब मैं आज इस सिचुएशन में आई हूँ, मैं सबसे ज्यादा सोचती थी कि शायद पति पत्नी का बहुत प्रेम भरा रिश्ता होता है, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि हर वो रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत होता है जिसमें मासूमियत हो, जिस रिश्ते में, और वफादारी हो। वफादारी बच्चे और माँ में भी होती है। अगर एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए सोच के कि मेरी मम्मा को दुख ना लगे या मैं कुछ गलत ना करूं, मैं म्यूजिक लैंग्वेज ना बोलूं, तो ये भी आजकल के माहौल में अगर बच्चा इतना सोच रहा है तो वो बच्चे की बहुत बड़ी वफादारी है संगत जी। तो मेरे लिए सबसे प्यारा और सबसे मासूम रिश्ता इस टाइम मेरा बच्चा है, और फर्ज बनता है हमारा कि एक मासूम को जब हम अगर हम लाते हैं तो जिम्मेवारी बनती है कि हम उसे एक मासूम आत्मा का पूरा पूरा
ज़िम्मेवारी से रक्षा करें, और रक्षा करने वाले हम कोई नहीं होते, पर निमित्त हम ही बनते हैं संगत जी। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब मेरे मन में बहुत गलत आता था कि मैं क्या ही गुज़र जाऊँ, कि मेरे बच्चे पर आँच जब आती है तो मैं क्या ही गुज़र जाऊँ, मुझे समझ नहीं आता था। पर गुरुजी ने मुझे बार-बार मैसेज देकर और समझाकर कि अम, वशीकरण बहुत बहुत ज़बरदस्त किया गया है, बहुत गलत-गलत तरीकों से किया गया है, जो मैंने सत्संग सुने कि किन तरीकों से किया गया है। तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई संगत जी, कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति के ऊपर जो इतना भयंकर वशीकरण कर दिया है, अब वो वशीकरण गुरुजी ही काट सकते हैं, काली माँ के साथ। मुझे नहीं पता कब काटेंगे, कब वो समय आएगा कि मेरे पति का वशीकरण खत्म होगा, कब मेरे ऊपर ये कृपा बरसेगी, क्योंकि मेरा बच्चा और मैं इस कृपा के लिए बहुत तरस रहे हैं कि मेरे पति का वशीकरण कट जाए, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, ताकि वो अपने असली रूप में आ पाएँ जो वो हैं। तो वही वही है संगत जी, जो मेरे बच्चे पे बार-बार करते हैं, और क्यों करते हैं? सिर्फ़ मुझे दुःख पहुँचाने के लिए। वो मुझे हँसते हुए देख ही नहीं सकते। वो मुझे बिल्कुल हँसते हुए नहीं देख सकते संगत जी, खुश देख ही नहीं सकते। और यही थे जो एक टाइम पर हर समय मेरे मुँह पर एक हँसी ला के रखते थे। खुशियाँ मेरे झोलियों में डाल रखी थी। समय-समय की बात है। तो अब मेरे मुँह से गुस्सा, मुझे इतना गुस्सा भी नहीं आ रहा, ना मेरे मुँह से कुछ इतना निकला, मतलब 100 में से 10% कुछ मेरे मन में बददुआ या बुरा आया होगा, लेकिन वो भी फिर मुझे याद आ गया कि नहीं, जब बंदा अपने में ही नहीं है तो उसको कहने का क्या फ़ायदा। तो मेरे बच्चे पे इस बारी उसके मिड टर्म चल रहे हैं, मिड टर्म चल रहे हैं संगत जी। मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, उसके मंडे को मिड टर्म स्टार्ट हुए और उसकी भूख एकदम खत्म हो गई अचानक से। तो भूख खत्म हो गई, 4 दिन बीत गए, मेरे बच्चे को भूख ना लगे, 9th क्लास में है वो। बिल्कुल भूख ना लगे, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई। मैं उसको बार-बार कहूँ कि ये मज़ाक नहीं है, बच्चे तो उनको समझ नहीं आती, वो सोचते हैं कोई बात नहीं, भूख नहीं लग रही तो। मैंने उसको बोला कि ये कोई छोटी बात नहीं है, भूख नहीं लग रही, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, गर्मी हो जाती है पेट में, कुछ भी हो सकता है। तो वो मज़ाक में लेता रहा और मुझे टेंशन होती रही। तो गुरुजी के आगे मैं अरदास करती रही कि गुरुजी ये क्या इसको हुआ है? मुझे कुछ तो इंडिकेशंस दो, इसके लिए कुछ बताओ क्या करना है। तो मैसेज तो मेरे पास आ ही रहे थे, तंत्र मंत्र के बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि बच्चे पे संकट है, बच्चे पे तंत्र मंत्र जो भी आते हैं गुरुजी की टेलीपैथी से, जो भी होते हैं सब आ रहे थे। तो अब पता तो था ही कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, पेपर आ गए हैं, शुरू हो गए हैं, तो ये सब तो संगत जी, गुरुजी, मैंने इसको भी सत्संग सुनवाए अपने बेटे को कि तू देख तुझे क्या गुरुजी कह रहे हैं, मुझे मेरे पास इतने नहीं आ रहे, तुझे क्या कह रहे हैं। तो इसको लोटे का उन्होंने उपाय बताया, इसको समझ नहीं आया, इसने सत्संग सुना, इसको पता नहीं चला कि क्या करना है। 7 दिन का उसमें उपाय आया था, तो फिर मैंने बोला सत्संग का कि तू सुन ले, फिर मुझे भेज दे, मैं भी सुनती हूँ। तो मैंने सुना तो उसमें लोटे का ही था कि 7 दिन तक लोटे का जल पीना है। तो संगत जी, इसको 2 दिन, एक ही दिन पिया इसने और इसको लूज मोशन हो गए, बहुत तेज पेट में दर्द हुई और अचानक से लूज मोशन हो गए। तो इसको लूज मोशन हुए तो मैं इसको शाम के समय फटाफट से हॉस्पिटल लेके गई इमरजेंसी में, क्योंकि 2-3 से 4 बार इसको लगातार ऐसे लूज मोशन ज़्यादा हो रहे थे इसको, तो डिहाइड्रेट होने का हो जाता है। तो उन्होंने इसको दवाई दी, लेकिन आपको पता है कि आजकल हॉस्पिटल्स पे, मतलब उस दिन शायद कष्ट कटना था, इसलिए हॉस्पिटल वालों ने भी हमारे साथ लगा लीजिए ऐसे कर दिया कि इसको मतलब मोशन रुकने की दवाई ही नहीं दी, उन्होंने ओआरएस का घोल वगैरह ये सब बता दिया। तो शायद उस दिन पूरा दिन इसका संकट, गुरुजी ने जो काफ़ी दिनों तक संकट होना था, वो एक ही दिन में मेरे गुरुजी महाराज जी ने, मेरे प्यारे गुरुपा ने काट दिया एक ही दिन में। मैं आज मंदिर में बैठ के स्वरूप के आगे
ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सच में संगत जी, मेरे मन में यही आया कि बहुत लंबा शायद होना था जिसको गुरु जी महाराज ने एक ही दिन के संकट में काटा, और वो उसके लिए बहुत भारी दिन था संगत जी, बहुत भारी दिन था बच्चे के लिए। तो उसको लेकर आई मैं वहां से। जब मोशन रोकने की कोई एंटीबायोटिक या कोई दवाई देंगे ही नहीं तो बच्चा कैसे ठीक होगा, उसके मोशन कैसे रुकेंगे। रात पढ़ते पढ़ते तक 11 बजे तक बच्चे को, मतलब 12 से 15 बार तक लगातार गया। बच्चे की हिम्मत बिल्कुल खत्म और मेरी भी हिम्मत बिल्कुल खत्म। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में, बिल्कुल एकदम हो गई कि क्या हो गया ये। बच्चे का मिड टर्म है, 80 मार्क्स के हैं, और एक दिन का गैप था, छुट्टी थी, उसके अगले दिन उसका हिंदी का पेपर था। और मुझे ज्यादा चिंता थी, पहले पेपर की थी, फिर मैं पेपर को तो भूल गई। मैं कहा तू टेंशन मत ले, पेपर को छोड़ दे, अपने ऊपर ध्यान दे कि बस ठीक होना है किसी भी तरीके से। तो संगत जी, मैंने रात को 11 बजे इसको, हमारे यहाँ जो फिजिशियन है उनके घर पर इसको लेकर गए कि वो कुछ इसको दवाई वगैरह दे, तो उन्होंने मना कर दिया कि सुबह 10 बजे क्लिनिक पर आना। अब इसको घर लेकर फिर हम आ गए। मेरी बड़ी हालत खराब की, बच्चा पूरी रात जाएगा क्या। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना संगत जी, एकदम खत्म सा हो जाना। क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि बच्चा बीमार हो जाता है या कुछ। जब माँ बाप साथ में हो और नॉर्मल तरीके से बीमारी आए संगत जी, तो बीमारी तो बच्चों पे आनी ही नहीं चाहिए। किसी भी माँ बाप के बच्चे पे बीमारी ना आए। गुरु जी, अपनी सारी प्यारी छोटी सी संगत को ब्लेस रखना। तो देखा नहीं जाता माँ बाप का दुख बिल्कुल भी। मैंने जब हॉस्पिटल में इमरजेंसी में देखा छोटे छोटे बच्चे लेटे हुए बेड पे, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि शरीर है तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो जाता है। तो माँ बाप अगर साथ में है तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे पता हो कि अपने घर का ही इंसान एक मासूम पर कर रहा है और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, तो और बच्चा भुगत रहा है और उसको भी सब पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो चीज ना तोड़ देती है एकदम से। तो मैं बहुत ज्यादा एकदम से टूट गई गुरु जी के आगे। मैं कहा गुरु जी क्या कर रहे हो, कि क्या हो रहा है, आप देखो ना। तो संगत जी, उसके बाद ये सो गया, इसको नहीं आए, उसके बाद मोशन नहीं आए। रात को 3:10 पे मैं उठी तो ये भी उठा, उस समय ये गया, फिर पूरी रात फिर सोया रहा। लेकिन अगले दिन भी इसकी हालत खराब थी। सुबह उठा, मैं सीधा से फिजिशियन के पास सुबह गई, ये जा नहीं सक रहा था, मैं इसके लिए मेडिसिन लेने जा रही थी। तो संगत जी, मैंने बहुत घबरा रही थी क्योंकि इसको एंटीबायोटिक्स भी ज़्यादा सूट नहीं करते और एलोपैथी ज़्यादा सूट नहीं करती, बहुत हैवी डोज होते हैं जो यहाँ के फिजिशियंस देते हैं। तो मैं यही गुरुजी के आगे कह रही थी कि गुरुजी प्लीज मुझे बताओ, मैं सही जगह जा रही हूँ ना, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, उसको दवाई लग जाए गुरुजी। ऐसे अरदास करते करते जा रही थी। तो मैंने बार कह रही थी गुरुजी अपनी कोई ब्लेसिंग तो दो, मुझे पता चले कि मैं ठीक कर रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे जय माँ झंडे वाली का गाड़ी के पीछे एकदम से दिखा, तो मैंने कहा माँ की ब्लेसिंग मिल गई मुझे। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग तो एकदम से जहाँ से टर्न करते हैं वहाँ पे एक बड़ा बीमार टाइप का कबूतर जमीन पे रेंग सा रहा था। तो मेरे को दिल भी बहुत दुखी हुआ, मेरा रोना सा भी निकला। तो और जब मैं उस कबूतर के आगे गई, निकली उधर से, तो एकदम से येलो कलर की बहुत सुंदर बटरफ्लाई मेरे पास से बिल्कुल निकली। मुझे समझ आ गई कि मैं, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है कि यहाँ से बच्चा ठीक हो जाएगा। मेरा मन विश्वास से भर गया पूरा। जब उस फिजिशियन वाले डॉक्टर की गली में मैं जा रही थी तो आगे फिर मुझे जिस कलर के मैंने पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे, उसी कलर की मेरे को बटरफ्लाई दिखी। एक और दिखी मेरे ऊपर, ऊपर की तरफ, घर की तरफ किसी प्लांट पे थी, बिल्कुल इतनी जोर से ऊपर दिखी कि मेरे को पूरी विजिबल एकदम से हुई। मैंने कहा जय गुरु जी, आपका आशीर्वाद मेरे साथ चलता जा रहा है, ब्लेसिंग मिलती जा रही है, आप मुझे बता रहे हो कि बस अब ठीक हो जाएगा, कष्ट कट गया। और डॉक्टर की दुकान के आगे जय गुरु जी की गाड़ी, फिर एक और ब्लेसिंग। तो डॉक्टर खुद नहीं थे संगत जी, उनके जो आगे हेल्पर होते हैं तो वो थे। उनसे भी उन्होंने मुझे दवाई दी और मैंने उनको सब बता दिया कि ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक्स उसको प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उसको, मतलब जैसे उन्होंने देनी थी उन्होंने सब दी। और संगत जी,
मैंने गुरुजी के ब्लेस्ड स्वरूप जो मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस्ड स्वरूप गुरुजी का मंदिर में है, मैंने वहीं पर सीधा आके दवाई रख दी और गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी मेडिसिन को ब्लेस कर दो, मेरे बच्चे को आराम आ जाए। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उस ब्लेस्ड मेडिसिन से मैंने जल प्रसाद से को उसको अपने बच्चे को दिया और एक डोज से मेरे बच्चे को आराम आ गया 60%। उसने एप्पल खाया और अच्छे से खाए, एप्पल खाए, 2-3 एप्पल उसने थोड़ी थोड़ी गैप में खाए। दूसरी डोज से बिल्कुल आराम, बिल्कुल संगत जी, मुझे 2 और डोज इसको देने ही नहीं पड़े और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है अभी, गुरुजी की कृपा है। और शनिवार के उपाय गुरुजी बोल रहे हैं करने को, वो मैं कर शुरुआत कर दी है मैंने फिर से। पान के पत्तों की पान के पत्ते साथ लेके उन पे बजरंगबली जी का सिंदूर लगा के मंदिर से और बच्चे को बजरंगबली जी के आगे खड़ा करके उन पे से 7 बार वार के बच्चे पे से फिर बजरंगबली के आगे रख देना और अरदास करनी है कि मेरे बच्चे का संकट काटो। तो ये भी मैंने उपाय कर दिया आज। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में। संगत जी मेरे बच्चे को उन्होंने देखो फिर से ठीक कर दिया, छोटे से कष्ट में बदल दिया, फिर से हमारे बच्चों की लाज रख ली, फिर से अपने बच्चों की लाज रख ली मेरे गुरु जी ने, मेरे गुरुपा ने, मेरे बाबू जी ने। और बहुत कृपा गुरु जी की, बहुत बड़े बड़े कष्ट संगत जी आए हैं। एक मैं सत्संग बहुत शेयर करूंगी, एक मैं मेरे बच्चे के ऊपर बहुत भारी संकट आया था, बहुत भारी संगत जी, वो कोई छोटा नहीं था, मेरे बेटे की जान बिल्कुल जाते जाते बची है संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे पे आंच नहीं आने दी, उन्होंने बार बार मेरे बच्चे की लाज रखी है, मेरी लाज रखी है। मेरी गोद हमेशा वो कहते हैं बच्चा मेरी गोद में बैठा है तो चिंता ना करया कर, और बार बार कहते हैं तेनू पुत्र दी दात बख्शी। तो मेरे गुरुजी मेरे बच्चे की बहुत रक्षा करते हैं गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम बार शुक्राना, हर वेले हर पल हर सांस शुक्राना गुरुजी। अब मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित है। ये अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी से स्वीकार करें। संगत जी मेरे पास हर बार मैसेज आए हैं इस बात के कि तेरे मंदिर में खंडित मूर्तियां हैं, तो गणेश जी की मूर्ति मैं बहुत टाइम पहले सारी हटा चुकी हूँ, उनको जल प्रवाह कर चुकी हूँ। तो मेरे पास गणेश जी की कोई भी मूर्ति, कोई भी स्वरूप नहीं था इस समय। सिर्फ मेरे पास शिव परिवार भी मैं जल प्रवाह कर चुकी हूँ। मूर्ति रूप भी हल्का हल्का होलो रखे थे, उसमें भी सारे खंडित थे। तो मेरे पास तस्वीर के रूप में नए लेकर आई थी मैं शिव परिवार, उसमें सिर्फ मेरे पास गणेश जी हैं जिनकी मैं पूजा करती हूँ। तो मैं अब सोच रही थी, मैं कहा गुरु जी अब थोड़े ना कुछ है जो मैं अब खंडित है या कुछ है। फिर भी मेरे पास रोज गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि खंडित है तेरे उसमें मंदिर में। तो मेरे को लगा क्या संगत जी, मेरे को समझ ही नहीं आती थी क्या करूं। शेरों वाली माँ दुर्गा माँ की मेरे पास अब मूर्ति रह गई थी और माँ काली की जो मेरे पास बहुत पुरानी मूर्ति है। तो संगत जी मैं मतलब इस बात को बिल्कुल भी अपने मन में नहीं रख रही थी। मैं पूजा करने बैठी और मेरे को गुरुजी ने मतलब
पता नहीं अपने आप ही मेरे को शायद ये वाला मैसेज मेरे पास आया था, मुझे हल्का-हल्का ध्यान आता है कि शायद मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरे को गुरुजी ने कुछ कहा था कि तू अम, मंत्र जाप करते-करते अपने मंदिर में जाके या सत्संग सुनते-सुनते अपने मंदिर में जाके देख, मैं तेरे को हाथ पकड़ के दिखाऊँगा। तो संगत जी हुआ ये कि मैं ना तब भी नहीं समझ पा रही थी क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मतलब किस मूर्ति के बारे में। तो हुआ ये संगत जी, गुरुजी ने सोचा इसको तो नहीं पता चलेगा ऐसे, तो अ, संगत जी मैं पूजा करने के लिए गई। ये सैटरडे की बात है। मैं पूजा करने के लिए गई और अचानक से मैंने माँ दुर्गा की आरती करते-करते माँ दुर्गा की ही मूर्ति को उठा लिया। अ, कब तो हाथों में उठा के मैं चेक करने लग गई माँ के जो वस्त्र पहनाए हुए मैंने, उन सब में से देखने लग गई अच्छी तरह रोशनी में, सनलाइट थी बहुत ज़्यादा, मैंने कहा अच्छे से देखूँ। तो मुझे माँ दुर्गा की मूर्ति में 2-3 जगह हल्के-हल्के से होल नज़र आए और माँ के हाथ में शंख था, वो थोड़ा-सा खंडित मेरे को कोने से नज़र आया। तब भी मुझे लगा समझ नहीं आ रही, इतनी तो खंडित नहीं लग रही है मूर्ति। तो अ, तो मैं फिर माँ से थोड़ी देर बातें करने लग गई। ऐसे ही माँ से बातें करने लग गई कि तू मुझे बहुत प्यारी है माँ, ते अपने इस स्वरूप को खंडित मत होने दियो बिल्कुल भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है तेरा ये स्वरूप। तो ऐसे बातें करने लगी प्यार से, तो मैंने दुर्गा माँ को जैसे फिर से वस्त्र ठीक करके उनको वो चुन्नी-उन्नी पहना के तो मैं उनको फिर विराजित करने लगी, तो अचानक से मैंने उनको उठा के उल्टा करके नीचे की तरफ देखा तो संगत जी वहाँ से मूर्ति बहुत ज़्यादा खंडित थी। और वहाँ बहुत छोटे-छोटे जो दीमक टाइप का कुछ होते हैं, वो पूरे मूर्ति के अंदर से घुस के बाहर आ रहे थे, बहुत सारे। तो बिल्कुल साफ था कि खंडित थी पूरी मूर्ति। तो मैंने बिना देर किए माँ की मूर्ति को साइड में उस पे रख दिया, जो जिस पे मैं पूजा का सारा सामान अलग से रखती हूँ, वहाँ मैंने रख दिया पूजा से हटाकर। और माँ को और मैंने फिर काली माँ की भी चेक करी तो उसमें भैरव बाबा के घुटने में से खंडित थी और माँ के त्रिशूल की तरफ से खंडित थी, तो ज़्यादा खंडित थी वो मूर्ति। बिना दिल को ठेस लगे, बिना कुछ हुए मैंने माँ की दोनों मूर्तियों को हटाया। और नहीं तो मेरा उनके साथ बहुत अटैचमेंट था और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी ये सोचकर कि मैं तो नहीं हटाऊंगी इन दोनों को, लेकिन गुरुजी ने और महारानी ने खुद मेरा मन इतना पक्का किया और मेरे को जैसे दिमाग मेरा जागृत किया कि तेरा दिमाग बांध रखा है, तू जान के खंडित मूर्ति की पूजा कर रही है ताकि तेरी पूजा स्वीकार्य ना हो और तुझे अब महारानी का आशीर्वाद ना मिल पाए। तो बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खराब हो रखा था, तो गुरुजी ने उस दिन मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक कर दिया। मैंने दोनों की दोनों मूर्ति वहाँ पे रखी और मुझे बिल्कुल भी मन में नहीं हुआ कि मैं तो नहीं हटाऊंगी कि ये बिल्कुल हमारे मन में वो गलत बात आ जाती है कि हमारा इतना स्वरूप से प्यार है, हम नहीं हटाएंगे। हमारे घर का बंदा बीमार हो जाए या उसका कुछ हो जाए तो क्या हम उसे घर से बाहर निकाल देते हैं? ये बातें हम सोचते हैं तो वो बातें बड़ी अलग हैं संगत जी। भगवान ने अगर अपनी प्रतिमाएं और अपने अगर स्वरूप इतने सारे मार्केट में दिए हैं तो इसका मतलब यही है कि घर में जो खंडित हो रहा है हम उन्हें विसर्जित करें और नया लेकर आए। मेरी भी अजीब सी धारणा थी कि नहीं नहीं मैं नहीं हटाऊंगी ये स्वरूप, मेरी माँ आएगी, मेरी माँ आएगी। अरे माँ है, दिमाग में उस दिन आया माँ है, माँ खुद चाह रही है कि मैं नए स्वरूप में आऊं ताकि तुझे मेरी ब्लेसिंग मिले। उस दिन मेरे मन में आई ये बातें सारी और आ, मेरे को माँ काली की एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होती हैं अचानक से
मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, माँ से अगर मैं कोई बात पूछूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है, माँ फटाफट जवाब देती है मुझे। उस दिन जब मैं नाश्ता बनाने के लिए नीचे आई तो मेरे को एकदम से हुआ कि माँ ने मेरे को साफ-साफ बोला कि मेरी जो हम मतलब स्वरूप हैं दोनों, उनको यमुना जी में ही प्रवाह करना है और किसी नहर या इधर-उधर नहीं करना। क्योंकि संगत जी ये बात बिल्कुल सच्चा है कि ना, तो मैंने उस समय बोला, माँ मैं समझ गई हूँ, मैं जाऊँगी। मैं जाऊँगी यमुना जी में, आपको आपका स्वरूप वहीं होगा विसर्जित। और उस दिन गणेश विसर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा था उस दिन। अ, तो मैं संगत जी मैं ये बताऊँ कि अम, मेरे जो घर के आस-पास पड़ता है वो नहर वग़ैरह है और उसमें पता नहीं नाले मिलते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, इस बात का कन्फर्म नहीं है, मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ उस दिन। मैं वहीं पर ही जो मेरे हस्बैंड है वो वहीं ले जा के मेरे को जल प्रवाह करवाते रहते हैं और नहीं बताया कभी भी कि ये नाला अटैच हो रहा है या कुछ है, इन्होंने कुछ नहीं बताया मेरे को। और भी कई लोग वहाँ मैंने देखे हैं जो जल प्रवाह करते हैं सामान को, लेकिन उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो नाला अटैच होता है वहाँ से शायद। और भी एक जगह था, वहाँ भी कहते हैं कि वो नाला है, ऐसे बोलते हैं वहाँ पे भी। तो और वहीं पर ही लोग अपना जल प्रवाह का स्नान करते रहते हैं। एक जगह शायद नहर है, वहाँ बाहर मंदिर भी बना हुआ है, शायद वो नहर है, वहाँ जल प्रवाह होता है। तो संगत जी उस दिन मैं मेरे घर से दूर पड़ता है, ITO दूर पड़ता है, मैं इधर साउथ की तरफ रहती हूँ। तो मतलब साउथ दिल्ली में ही रहती हूँ, मतलब जो ये आपका पश्चिम बिहार पीतमपुरा पड़ता है ऐसे, तो इस तरफ रहती हूँ और वो उधर। तो ऑटो वगैरह में तो बहुत खर्चा मेरा हो जाना था। मैं 2 मेट्रो बदल के गई माँ के स्वरूप लेकर। तो किसी ने कोई नहीं करवाना होता मेरा काम, मैं अकेले ही मेरा गुरुजी हाथ पकड़ के सारा काम करवाते हैं संगत जी। उसी दिन ही गुरुजी मेरे को हिम्मत दी और मैं गई और माँ के स्वरूप जो थे उनको यमुना जी पे मैं जब वहाँ उतरी यमुना बैंक पे, तो वहाँ बिल्कुल सुनसान था। मुझे समझ ही ना आया मैं कैसे जाऊँ। ऑटो वाले कहते हैं आप ऐसे जा ही नहीं सकते, आपको ऑटो करना पड़ेगा। एक ही ऑटो खड़ा था संगत जी, सिर्फ एक ही। तो और वो मुझे लेकर गए और मैंने वहाँ ऊपर पुल से माँ कहा, जो मेरे स्वरूप थे महारानी के, उनको यही मेरे मन में आता रहा कि माँ तू कभी कहीं जा नहीं सकती, मेरे को पता है, तू अपने नए स्वरूप में आ रही है, अपने आशीर्वाद के साथ खुशियाँ लेकर मेरे पास, मेरे जीवन में, मेरे मंदिर में आओ माँ नए स्वरूप में। मैं यही अरदास माँ से करती रही और पुल के ऊपर से बहुत साफ यमुना जी का जल, बहुत साफ जल वहाँ माँ के स्वरूप विसर्जित किए और मेरे को बिल्कुल भी अंदर से वो नहीं लगा कि कुछ गिल्ट फील हो या कुछ नहीं, मुझे लगा कि मैंने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया है। तो उसी दिन ही फिर जब मैं वापस आई मार्केट से तो मैंने माँ को बोल दिया था, माँ अपने खुद ही स्वरूप सिलेक्ट करके रखो कि आपने किन किन रूपों में दोनों ने आना है, मैं मार्केट जा रही हूँ। तो माँ फोटो स्वरूप में दुर्गा माँ के बहुत ही ज्यादा सुंदर चित्र और माँ काली चित्र दोनों आई हैं मेरे घर में ब्लेसिंग्स लेकर, और जब से आई हैं चमत्कार पे चमत्कार दोबारा से मेरे घर में शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं संगत जी चमत्कार, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी भेद और जो बुद्धि बंद रखी है मेरे घर के लोगों की, जो बांध रखी है वशीकरण करके और मेरे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ उनको करके उनसे ही उल्टे सीधे कुछ कुछ टोटके वगैरह करवाए जाते हैं, तो वो सब दिखने शुरू हो गए, दोबारा से खुलने शुरू हो गए साक्षात बिल्कुल। तो समझ में आ गई कि महारानी अपनी ब्लेसिंग्स लेकर आ चुकी हैं मंदिर में
और संगत जी हुआ और भी बहुत हुआ। गुरु जी तो मेरे साक्षात मेरे को बार-बार रोज़ एक ही मैसेज आता है कि तेरे मंदिर में साक्षात बैठा हूँ मैं स्वरूप में। तो हुआ ये संगत जी कि ना मैंने अभी मैंने उनको ना मतलब गुरु जी का स्वरूप मेरा जिस डायरेक्शन में लगा हुआ था, वो चरण स्वरूप जिस डायरेक्शन में लगे हुए थे, वो काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। तो मैंने जब दुर्गा माँ की और काली माता की चित्र को स्वरूप को लगाया तो मुझे गुरु जी का स्वरूप भी मैंने उधर ही रख दिया वापिस से और चरण स्वरूप आगे कर दिए। तो संगत जी मेरे पास अगले दिन मैसेज आ गया। आप मानेंगे नहीं संगत जी, कभी ऐसा मैसेज आया ही नहीं मेरे को आज तक। मेरे पास आ गया कि मेरे स्वरूप को ना वापिस से मेरे स्थान पे रख, अपना स्थान मैं खुद चुनता हूँ। संगत जी मैं इतनी हैरान हुई, मैं इतनी हैरान मैं उसी समय ऊपर भागी मंदिर में और मैंने गुरु जी का स्वरूप वापस उनके स्थान पे रखा और चरण स्वरूप को उस स्थान पे रखा और मैं बहुत हैरान हुई। मैं कहा गुरु जी आपको कोटि-कोटि नमन, आप सच में विराजित बैठे हो स्वरूप के अंदर, आप सब देखते रहते हो हर समय। और अम, उसके नेक्स्ट डे फिर मेरे को मैं सत्संग सुन रही काफ़ी सारे, तो मेरे बड़े सारे गुरुजी हाथ पकड़ के काम करवाते हैं संगत जी बहुत सारे। जैसे मेरे को उपाय बताते हैं तो कई बार मैं बहुत थक जाती हूँ कि गुरुजी अब नहीं होता अकेले इतना, कितने उपाय करूँ और क्या-क्या करूँ, मैं थक गई हूँ। तो मेरे से नहीं होता, मैं बिल्कुल सोफे पे गिर सी जाती हूँ कि नहीं गुरुजी अब नहीं हो पाता, अब आप बस देख लो, आप सँभाल लो। करने वाले करते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे और हम उपाय कर के थक गए हैं, भाग-भाग के अकेली यहाँ-वहाँ। खाना भी बनाती हूँ तो गरीब को ढूँढना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है अकेले। अगर हस्बैंड हो तो उनकी स्कूटी पे बैठ के मियाँ-बीवी दोनों साथ में कितना सुख होता है। दोनों मिल के अपने घर के लिए कितना कुछ करते हैं, कोई पितरों का उपाय या कुछ भी। तो मुझे लगता है गुरुजी मैं क्या करूँ? अकेले थक जाती हूँ मैं संगत जी। मैं गुरुजी को यही अरदास कर रही थी, तब भी देख लो गुरुजी ने इतनी थकावट में भी मैं बोले जा रही, बड़बड़ करे जा रही संगत जी और मेरे को गुरुजी ने उठाया और मेरे इकट्ठे ही मंगलवार का लड्डू वाला भी कार्य शुरू करवाया बजरंगबली जी को और वहीं से मैं अपना जो गरीब को खाना खिलाना था वो भी देकर गई मैं वहीं से ही और मेरे दोनों काम आधे घंटे के अंदर गुरुजी ने करवा भी दिए। तो गुरुजी हाथ पकड़ के सारे काम अच्छा एकदम से करवा देते हैं संगत जी। उसके बाद हुआ कि मैं उसके नेक्स्ट डे मैं मैसेजेस गुरुजी के सत्संग सुन रही थी और पढ़ रही थी तो उसमें फिर से लिखा हुआ आया, तो सुनती ही नहीं मेरी बात को इग्नोर करती रहती है। मैंने तेरे को कहा है अपने मंदिर की सफाई कर, उसमें कुछ है उसे हटा, उसे तुरंत हटा। तो मैं कहा क्या गुरु नहीं गुरुजी अब कुछ भी नहीं है, मैं सब देख लिया है, मेरा मंदिर बिल्कुल ठीक कम कुछ भी नहीं पड़ा हुआ गुरुजी, सब दिखाई दे रहा है, नहीं है कुछ भी। तो संगत जी क्योंकि मैं करती हूँ सफाई संगत जी तो मुझे सब दिखता है कि नहीं है कुछ भी, लेकिन गुरुजी तो उससे भी ज़्यादा देखते हैं कि तेरे वापस नीचे पूजा करके आने के बाद ऊपर कोई और भी जाता है। तो उसके बाद वो भी कुछ ना कुछ फिर अपना हिसाब किताब करके आता है, जो उसकी बुद्धि भ्रष्ट है वो करके आता है वहाँ फिर हरकत। तो हँसी आती है मुझे बहुत ज़्यादा कि उसको पता नहीं है कि स्पाई कैमरा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी साक्षात सब देखते हैं और सब बता भी देते हैं। बहुत हँसी आती है मेरे को। संगत जी हुआ ये कि मैं ये जो मैसेजेस पढ़ने के बाद आधे घंटे बाद मेरा पूजा का ही टाइम था, मैं ऊपर पूजा करने गई। इस बार फिर वही हुआ, मैं माता रानी की फिर से पूजा कर रही संगत जी और पूजा करते-करते मैंने सीधा टेबल के नीचे पता नहीं क्यों झाँक के देख लिया, वो मेरे को बात खटक रही थी कि मंदिर की सफाई कर कुछ है, तो मैं ऐसे ही देखने लग गई इधर-उधर। मैंने कहा क्या है सब कुछ देखूँ, कुछ पड़ा है क्या? तो पूजा करते आरती करते-करते मैं इधर-उधर देखने लग गई, अचानक से मेरी जो गर्दन है सीधा ही जैसे किसी ने पकड़ के झुका दी हो टेबल में, तो मैंने सीधा नीचे देखा संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे। उसके नीचे एक हम फैमिली पिक्चर वाला कप पड़ा हुआ हमारा। मंदिर में क्या कोई मतलब ही नहीं है, दूर-दूर तक कोई मतलब नहीं है संगत जी।
मेरा मंदिर है, मैं जानती हूँ कि मैं वहाँ एक भी चीज़ फालतू नहीं रखती घर की कोई। और वो भी टेबल के नीचे छुपा के उस कप को रखा हुआ। मैं हैरान हो गई संगत जी, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ। मैं गुरुजी को देख के हैरान हो गई। मैं कहा गुरुजी, ये कब सुधरेगा बंदा? इसे बिल्कुल पागल हो चुका है क्या? नहीं सुधरेगा क्या? ये हरकत है करने वाली? ये क्या करता है ये? मेरा मन बहुत टूटा संगत जी। मैंने कहा ये कब मतलब सुधरेंगे कब? इनका कितना दिमाग खराब कर दिया गया है वशीकरण कर करके। कर क्या रहे हैं ये? और मैं हैरान हुई। मैं कहा संगत जी देख लो, गुरुजी मैसेज देते हैं और नहीं हमें समझ आता। तो मेरे तो संगत जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे तो गुरुजी खुद ही बिल्कुल साक्षात आकर मेरे को जैसे इधर उधर मेरी मुंह घुमा देते हैं और मेरे को चीजें दिखा देते हैं। बहुत हैरानगी की बात है ये वाली संगत जी। तो अम, ये शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के चरणों में इतना सारा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हाथ पकड़ के सारे काम पूरे करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। राह दिखाने के लिए, मंजिलें दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। रास्तों पे चलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। कुछ समझ ही नहीं आता हमें तो। आप चला रहे हो, हम चल रहे हैं गुरुजी। पता कुछ नहीं है कि कहाँ जाना है, लेकिन पता है कि आपने हाथ पकड़ा है और समय आने पर आप सही स्थान पर पहुंचा ही दोगे हमें, कीचड़ से बाहर निकाल के। सच में कीचड़ में फंसे पड़े हैं बड़े गंदे तरीके से, आप निकाल दोगे। तो गुरुजी आपके चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करना और ऐसे ही चमत्कार मेरे साथ करते रहना। ऐसी मेरा मेरे साथ और ज़्यादा गुरुजी कनेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग कर दो कि मैं आपको और ज़्यादा आपके नज़दीक आ पाऊँ, और ज़्यादा आपकी लीला और प्यार को समझ पाऊँ। हिम्मत बख्शना, मजबूत और बनाना। जितना मजबूत आपने बनाया है उतना मेरे को माता रानी ने इसलिए हाथ पकड़ाया कि अब तेरा पिता ही तुझे मजबूत बनाएगा। माँ तो लाड लडाती है, तो मेरे को आपने इतना मजबूत बना दिया है ना, इस 1 साल के अंदर में इतना मजबूत बनाया है कि मैं क्या थी 1 साल पहले और आज क्या हूँ। मैं हर समय रोती रहती थी, डर जाती थी, घबराई रहती थी, और आज मैं कितनी मजबूत बन चुकी हूँ, कितनी ज़्यादा। तो शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ गुरुजी मेरा स्वीकार करें। और अरदास गुरुजी कि मेरा सत्संग अपलोड हो जाए। मेरे अपलोड नहीं हो रहे जल्दी जल्दी, तो प्लीज़ गुरुजी मेरा अपलोड करवा दीजिए शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारे और काफ़ी ब्लेस सत्संग है, तो आप एंड तक जरूर सुनना। हाँ, थोड़े बड़े सत्संग हो गए हैं लेकिन बहुत ही ब्लेस सत्संग है। गुरु जी की महिमा और गुरु जी का चमत्कार पूरा आपको पूरे लाइव दर्शन भी होंगे इस सत्संग के अंदर गुरु जी के, तो एंड तक जरूर सुनना। एक प्यारे से कमेंट करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।